भारत के सिर्फ फाइटर पायलट ही नहले नहीं हैं, भारत की जो अपनी एयरलाइन है एयर इंडिया उसको कहा जाता है, उसके पायलट और स्टाफ भी नहले हैं। ख़राब तरीन एयरलाइंस में नंबर 1 जो है एयर इंडिया को करार दिया गया है। इनके पायलट्स को जहाज़ उड़ाना नहीं आता। मोदी, आप दुनिया पर कब्ज़ा करने का सोच रहे हो, आप पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने का सोच रहे हो, अपने पायलट्स की हालत सुधारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और सिर्फ फाइटर पायलट ही नहले नहीं हैं। जी हाँ, भारत के सिर्फ फाइटर पायलट ही नहले नहीं हैं, भारत की जो अपनी एयरलाइन है एयर इंडिया उसको कहा जाता है, उसके पायलट और स्टाफ भी नहले हैं। यानी यही अपने फाइटर पायलट्स में नहले पर दहला है। पता नहीं क्या है कि इन लोगों को शायद जहाज़ उड़ाना नहीं आता, यहाँ इन लोगों की ट्रेनिंग कैसे की जाती है। इस वक्त बरतानिया में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया की ख़राब तरीन एयरलाइंस में नंबर 1 जो है एयर इंडिया को करार दिया गया है। वेबसाइट मेरे सामने है जिसमें टॉप की जो 10 एयरलाइंस हैं जिनकी ख़राब कारकर्दगी और उसके टाइम डिले को, यानी उसके बर वक्त लोगों को ना पहुंचाने पर एयर इंडिया जो है उसको नंबर 1 करार दिया गया। और कहा गया है कि हर फ़्लाइट औसतन 45 मिनट और 48 सेकंड जो है तख़ीर से आती है। इस पर बड़ी ची बची हुई इंडियन सिविल जो एविएशन अथॉरिटी है और उसने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड निकाल कर सामने रख दिया। मुख्तलिफ एयरपोर्ट जो हैं जिसमें गेटवे टू बंगलोर है और बहुत सारे बाकी एयरपोर्ट्स हैं जहाँ की तमाम हीथ्रो की रिपोर्ट जो है दे दी गई है। पहले मैं आपको वो लिस्ट बता दूं जिसमें बताया गया है कि भारत पहले नंबर पे, एयर इंडिया जी पहले नंबर पर 45 मिनट 48 सेकेंड। फिर इसके साथ ओरिगिनी, ये भी एक एयरलाइन है जिसकी 31 मिनट 12 सेकेंड, यानी एयर इंडिया से भी ये कुछ 14 मिनट सही हैं, जल्दी हैं। फिर उसके बाद सन एक्सप्रेस है, ये तुर्की की एयरलाइन है जी, 29 मिनट 36 सेकेंड। एयर पुर्तगाल हम इसको उर्दू में कहते हैं, पोर्चुगल इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, 25 मिनट 12 सेकेंड ये लेट है। अमेरिकन एयरलाइन 25 मिनट 0 सेकेंड। चलो अमेरिका भी इस लाइन में है, चाहे आप इसको कहें कि छठे नंबर पे है, लेकिन है तो सही। फिर TUI है, ये भी कोई है 24 मिनट के लिए। विज़ है एक एयरलाइन जो 21 मिनट। स्विस एयरलाइंस 21 मिनट 48 सेकेंड। एमरेट्स जो है मुत्तहिदा अरब अमारात वाली एमरेट्स, जिसको बहुत अच्छा समझा जाता है, वो भी 21 मिनट 36 सेकेंड पर फ्लाइट लेट है। और इसके बाद विलोइंग है जो आखिरी है, 21 मिनट 30 सेकेंड। और इसके बाद जो है दिया गया है, अच्छा एक मैगज़ीन है जो इसी बात पर ट्रैवल बेस्ड डिक्शनरी जारी करता है और ट्रैवल बेस्ड डाटा जारी करता है। उसकी जो एडिटर हैं रॉय बोलैंड, उन्होंने लिखा है कि वर्स्ट तरीन सर्विस जो है वो एयर इंडिया की है। और ये एयर इंडिया जो है इसके साथ सफ़र करना जो है किसी हौलनाक ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि ये हर मौके पर लेट है। उन्होंने तमाम एयरलाइंस का तकाबली जायज़ा भी इसके अंदर पेश किया है। हम ये समझते थे कि इनके पायलट सिर्फ फाइटर प्लेन गिरवाने के ही माहिर हैं, कभी अभिनंदन है, कभी राफेल है, सब गिर गए। लेकिन इसके साथ साथ एयर इंडिया भी वैसे ही पायलट्स रखती है। शायद इनके बिल्ट इन है भारत के अंदर कि भारतीय पायलट्स को जहाज़ सही तरीके से उड़ाने नहीं आते हैं। टॉप 10 में भी PIA नहीं है, ये ध्यान में रखिए। एमरेट्स जैसी बेहतरीन एयरलाइन भी उसमें शामिल है, लेकिन PIA इसमें शामिल नहीं है। और PIA वो एयरलाइन है जिसने दुनिया के कई ममालिक को जहाज़ उड़ाना सिखाया हुआ है। जी हाँ, एमरेट्स समेत, इतिहाद एयरलाइन समेत PIA को एजाज़ हासिल है कि इसके पायलट्स ने दुनिया भर में सर्व किया हुआ है और दुनिया भर के पायलट्स को जहाज़ उड़ाना सिखाया है। एयर इंडिया की तरह के नहीं है जिसकी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त, और वहाँ पर एक हाहाकार मची पड़ी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो इस ट्रैवल व्लॉग, इस ट्रैवल डिक्शनरी को देखकर अपने सफ़र को अरेंज करते हैं, कौन सी एयरलाइन पर सफ़र करना है, कौन सी पर नहीं करना है। तो उसमें भारत ख़राब कारकर्दगी पर, अपनी सर्विसेज पर, अपनी टाइमिंग्स पर नंबर 1 है। यानी उसकी ना सिर्फ 45 मिनट 48 सेकेंड डिले है हर फ्लाइट, बल्कि उस फ्लाइट में मिलने वाली सहूलियात भी जो हैं उनको भी C कैटेगरी करार दिया गया है। वो भी बेहतर नहीं है, ना खाना बेहतर है, ना सर्विस बेहतर है, ना एयर होस्टेस। वैसे मैंने एयर इंडिया में सफ़र किया, एयर होस्टेस बेहतर है, चलें वो एक अलग बात है।
لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان ایئر ہوسٹس کا جو ہے مزاج بھی کچھ باقی ایئر لائن سے گرم ہے. اس میں سوئس ایئر بھی شاید شامل ہے اور اس سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اب زیادہ سہولیات اپنے لوگوں کو نہیں دیتی. میں نے جب سوئس ایئر پہ سفر کیا تھا تو وہ رونا روتے تھے اس کے جو اسٹیورڈس تھے اور جو اس کی ایئر ہوسٹس تھیں کہ ہمارے مالی حالات اب ٹھیک نہیں رہے, کیونکہ سوئٹزرلینڈ ایک بہت مہنگا ملک ہے اور ان کی ایئر لائن دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پاتی ہے ٹکٹس کے ریٹس کے حساب سے. تو اس لیے ان کی ایئر لائن کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لیکن ایئر انڈیا تو بہت زیادہ امیر سمجھے جانے والی ایئر لائن ہے, اس لیے کہ اس کے اپنے انڈیا کے اندر ہی بہت بڑا فلائٹ نیٹ ورک موجود ہے جہاں سے بے شمار پیسہ آ رہا ہے. لیکن یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے یہ سمجھنا چاہیے. اب انگلینڈ نے جو ریٹنگ جاری کی ہے اس میں نمبر 1 پر ایئر انڈیا آیا ہے خراب کارکردگی میں, اور جس دن فائٹر پلینز کی ریٹنگ آ گئی, فائٹر پائلٹس کی ریٹنگ آ گئی, اس دن میں بھی انشاءاللہ تعالی انڈین پائلٹ جو ہیں وہ دنیا بھر میں خراب کارکردگی پر پہلے نمبر پر نظر آئیں گے. یاد رکھیے کہ انڈین پائلٹس نے رافیل جیسے دیو ہیکل جہاز کو, جس کو پتہ نہیں اس کو ڈریگن کہا جاتا ہے یا کیا کہا جاتا ہے, اس کو بھی گروا دیا. نہ صرف گروایا بلکہ 4 جہاز گرائے, اور اب انڈیا اس کو دکھانے سے بھی قاصر ہے. یعنی فرانس والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے 36 جہاز محفوظ ہیں تو دکھا دو, لیکن وہ دکھا نہیں پا رہے ہیں. شاید لکڑی گتے کے بنا کے کوئی جہاز ان کو دور دور سے دکھا دیں. 36 جہاز ان کے پاس نہیں, اگر ہوتے تو لائن میں کھڑے کر کے, جس طرح پاکستان نے اپنے F-16 کا معائنہ کرنے کی اجازت دی تھی امریکنز کو, آئیں اور اپنے بھائی جہاز دیکھ لیں. تمام کے تمام ہمارے کنٹرول میں اور ہماری حفاظت میں ہیں. اسی طرح انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ فرانس کو اجازت دے. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی کہ چاہے ان کے کمرشل فلائٹس ہیں, یعنی پیسنجر فلائٹس جو ہیں وہ ہیں, یا فائٹر فلائٹس ہیں, ان کے پائلٹس کو جہاز اڑانا نہیں آتا. مودی, آپ دنیا پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہو, آپ پاکستان پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہو, اپنے پائلٹس کی حالت سدھارو. اگر آپ سے ٹریننگ نہیں ہوتی, ہمارے پاس بھی جو ہم ان کو تربیت دیتے ہیں کہ جہاز کیسے اڑایا جاتا ہے اور کیسے پائلٹ بنا جاتا ہے. آپ کے فائٹر پائلٹس کو اس وقت پوری دنیا میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق, ابھی مجھے کنفرم نہیں ہوئی, لیکن ایک امریکن سینیٹر نے اپنے سینٹ میں یہ درخواست بھی جمع کرا دی ہے کہ بھارت کو F-35 نہ دیے جائیں, کیونکہ اگر F-35 بھارت کو دیے گئے تو پھر بھارت جو ہے اس کو گروا دے گا, اور اس کے بعد یہ اچھی خاصی بنی بنائی انڈسٹری ساکھ جو ہے تباہ ہو جائے گی. اور اس نے یہ کہا ہے کہ ان کے پائلٹس کے اہل نہیں ہیں کہ وہ F-35 جیسے جائنٹ کو اڑا سکے. اس خبر کی میں کنفرمیشن کر رہا ہوں, جیسے ہی کنفرمیشن آتی ہے میں آپ کو اس بارے میں مزید تفصیلات ضرور بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.